हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल गेसुरा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे शेखावटी मिशन से चैप्टर नंबर 8। इसमें से कुल 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों को उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसके लिए एक सबसे अच्छा फॉर्मूला ये याद रखना, लाल बटा कक्का से। मतलब लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। आधार बटा कर्ण कोस थीटा। लंब बटा आधार टेन थीटा। आधार बटा लंब कोट थीटा। और कर्ण बटा आधार सेक थीटा। और कर्ण बटा लंब क्या होता है? कोसेक थीटा। यानी लंब बटा कर्ण पहला साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, और फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, और फिर कोसेक थीटा। ठीक है। लाल बटा कक्का से ऐसे याद रखना, साइन कोस मतलब लंब बटा कर्ण किसका है? साइन का। आधार बटा कर्ण कोस का। लंब बटा आधार टेन थीटा का। इसका अपोजिट है आधार बटा लंब कोट थीटा का। कर्ण बटा आधार सेक थीटा का। और कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा का। ये चैप्टर मैंने 8.1, 8.2 और 8.3 पूरा कंप्लीट करवा दिया है। वहाँ से आप देख लेना और यहाँ से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है। एक इनके अंदर व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात भी होता है। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटा साइन थीटा के। इसे क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कोस थीटा। या कोस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल टू 1। ऐसे टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कोट थीटा। या टेन थीटा डॉट कोस थीटा इक्वल टू 1। एक ये फॉर्मूला याद रखना, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा। और एक ये कोट थीटा इक्वल टू कोस बटा साइन थीटा। और एक सेक थीटा 1 बटा कोस थीटा। और एक कोसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा। इस चैप्टर के अंदर एक तो टेन थीटा का सबसे ज़्यादा फॉर्मूला यूज होता है, ये साइन थीटा बटा कोस थीटा। एक ये कोट थीटा वाला कोस बटा साइन, सबसे ज़्यादा ये यूज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। रखने तो सभी है पर ये दोनों याद रखनी है। विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या है? अगर 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का मान क्या होता है? साइन कोस टेन कोट सेक, और ये क्या होगा? कोसेक। इनका मान क्या होगा? देखो साइन 0 पर क्या था? 0। 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, और 60 पे √3/2, और 90 पे 1। ये सारणी मैंने आपको करवा रखी है वहाँ पे चैप्टर के अंदर 8.12 के अंदर करवा रखी है, वहाँ से जाके देख लेना। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। ऐसे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। या कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। इसे क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही कोस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। इसे क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। या कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, टेन 45 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान होगा। तो टेन 45 का मान क्या होता है? सारणी से 1, और कोट 45 का मान भी 1। तो 1 प्लस 1 यानी 2, आंसर 2, यानी इसका 2 सही है। ऐसे ही 2 नंबर क्वेश्चन, 2 साइन 45 और कोस 45। 2 साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। ऐसे ही कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। √2 और √2, √4 बार 2, 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल यानी 1। इसका मान क्या होगा? 1, यानी ऑप्शन नंबर 1। इसके बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए यहाँ पे। ऐसे ही टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो टेन 60 का मान कितना होता है? √3 इसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, तो ऑप्शन नंबर 3। ऐसे नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 1 बराबर है। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो इसका मान कितना है? 1 प्लस 1 यानी 2, ऑप्शन नंबर 1 सही। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। मैंने आपको ना तो साइन 50 की बता रखी है वैल्यू क्या होती है, ना कोस 50 की, पर हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 और प्लस 1 इक्वल टू 2। नेक्स्ट 5 नंबर,
इसके अंदर देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर है, तो यहाँ से 9 कॉमन, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है। 9 सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है? 1, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होगा? 1। 9 इंटू 1 यानी 9, ऑप्शन नंबर 3। ये चैप्टर मैंने मतलब 8.1, 8.2 और 8.3 है इस चैनल पे पूरी मतलब पूरा चैप्टर करवा रखा है। अगर आपको पूरा चैप्टर करना है तो वहाँ पे जाके कर लेना, यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सहपाठी मिशन से। नेक्स्ट 7 नंबर, यदि साइन ए इक्वल टू 1/2 और कोस बी इक्वल टू 1/2 तब ए और बी का मान है। देखो साइन 1/2 किसका मान होता है? 30 का, तो ए का मान कितना है? 30। ऐसे ही कोस बी इक्वल टू 1/2, कोस में 1/2 किसका मान होता है? 60 का, तो बी का मान क्या है? 60। तो ए प्लस बी कितना होगा? 30 प्लस 60 यानी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, 1 माइनस कोस 2 थीटा बटा साइन 2 थीटा। थीटा बराबर क्या रखना है? 45 डिग्री। तो थीटा की जगह 45 रखने पे 1 माइनस 45 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 90, तो 1 माइनस कोस 90। ऐसे ही साइन 90, तो 1 माइनस कोस 90 का मान कितना होता है? सारणी से 0, और साइन 90 का मान 1, तो 1 माइनस 0 बटा 1 यानी 1/1 यानी 1, इसे क्या लिख सकते हैं? 1, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे ही साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा है, तो थीटा के मतलब थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होता है? तो वो होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री। या आप ऐसे भी कर सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा इस साइड आएगा तो टेन थीटा यानी साइन थीटा कोस थीटा इस साइड है तो साइन बटा कोस थीटा इक्वल टू 1। साइन बटा कोस को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा, इसका मान क्या है? 1। और टेन थीटा, टेन के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है? 45 की, तो थीटा मान कितना होगा? 45 डिग्री। ऐसे ही 2 नंबर क्वेश्चन, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। टेन 45 का मान कितना होता है? 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 कितना होगा? 0, और 1 प्लस 1 2, 0 बटा 2 यानी 0। यहाँ पे थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है? ये चैप्टर आपको करवाया हुआ है एक एक क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट 3 नंबर, 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर। ऐसे सेक स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर। और साइक कोस की वैल्यू क्या होती है? 1 बटा सेक होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा डॉट 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल यानी 1। तो यहाँ पे देखो ऐसे सोल्व है, ये सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ये सेक स्क्वायर थीटा, सेक का सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन को क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने कोस को चेंज किया, यहाँ पे इसने सेक को चेंज किया, तो 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा और इंटू कोस स्क्वायर थीटा, कोस एक कोस कैंसिल यानी 1। बहुत सरल चैप्टर है, आपको सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट 4 नंबर, यदि टेन थीटा इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान होगा। तो टेन थीटा इक्वल टू √3 है, √3 टेन के अंदर किसकी वैल्यू होती है? 60 की, तो टेन 60, थीटा मान कितना है? 60 डिग्री। ऐसे ही 5 नंबर, यदि टेन ए इक्वल टू 1 है तो सेक 1 का मान होगा। तो टेन 1 है, फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन, टेन की वैल्यू कितनी है? 1, 1 का स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो सेक का मान कितना होगा? √2। इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, टेन 45 इक्वल टू क्या है? 1, तो टेन ए इक्वल टू क्या है? 1, 1 किसका मान होता है? टेन 45 का, टेन 45 का, तो ए का मान कितना होगा? 45 डिग्री। तो सेक 45 का मान कितना होगा? सेक 45 का सारणी से √2। ऐसे नेक्स्ट साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान होगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 इसका स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान √3/2 इसका स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4 प्लस √3 का 3 और 2 का 4। सोल्व करने पे 6/4 यानी 3/2। सिंपल क्वेश्चन है, आपको वैल्यू पुट करनी है और सॉल्यूशन करना है। 2 टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3, और 1 प्लस टेन 30 का 1/√3 इसका स्क्वायर। इसको इसे मल्टीप्लाई करने पर 2/√3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, 2/√3। इसको सोल्व करने में 4/3।
अब नज़दीक नज़दीक का मल्टीप्लाई और बार बार का मल्टीप्लाई, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, ऐसे 4 को √3 से मल्टीप्लाई, ये 2 से 3/2 और ये √3 से तो √3/2। ऐसे नेक्स्ट 3 नंबर, त्रिकोणमितीय अनुपात tan a को sec a के पदों में लिखिए, यानी tan a को किसके पदों में लिखना है, sec a के पदों में। देखो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या होता है 1, तो sec स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल tan स्क्वायर, तो tan a को क्या लिख सकते हैं, √sec स्क्वायर माइनस a, मतलब tan किसके पदों में है, sec के पदों में। ये क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, ठीक है। ऐसे 1/√cosec स्क्वायर थीटा माइनस a को क्या लिख सकते हैं, देखो 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर। cosec स्क्वायर, देखो cosec स्क्वायर माइनस a क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा, इसे क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा, और 1/cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। बहुत सिंपल, मतलब आपको फॉर्मूले आने चाहिए, क्वेश्चन आप कर सकते हो। ऐसे ही नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नंबर, बोर्ड से पहले करके जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या है, tan a + b का मान कितना है, √3, और tan a - b का मान कितना है, 1/√3। a + b का मान है 0 लेस देन a + b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, और a ग्रेटर देन क्या है, b है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो tan a + b का मान कितना है, √3, tan के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, तो a + b का मान कितना होगा, 60 डिग्री। ऐसे tan a - b इक्वल टू 1/√3, tan के अंदर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की, तो a - b का मान कितना है, 30 डिग्री। a + b का मान 60 डिग्री है और a - b का मान कितना है, 30 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 2 और इसे 1। अब विलोपन विधि सोल्व करने पे a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन चैप्टर है ना, उसके अंदर आप वहाँ से आराम से भी कर सकते हो। अगर यहाँ से आपको जल्दी जल्दी समझ आ रहा है तो यहाँ से ठीक है। ऐसे ही 6 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और सॉल्यूशन करना है, ठीक है। 5 और 6 के अंदर भी ऐसे करना है, मतलब छोटे वाले क्वेश्चन है ना, थोड़े ट्रिकी पूछ सकता है, इसलिए यहाँ से करवा रहे हैं शेखावटी मिशन से। और बड़े वाले क्वेश्चन तो आपको करवाए हुए हैं चैप्टर के अंदर, 8 नंबर भी कर लेना, ठीक है, 9 नंबर भी कर लेना। यहाँ से कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे एक एक क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे मैंने 4 क्वेश्चन करवाए, इस पे 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर करवाया हुआ है, 4 भी करवा रखा है, 5 भी करवा रखा है, 6 भी करवा रखा है, मतलब सभी क्वेश्चन करवा रखे हैं। देखो 8.1 करवा रखा है पूरा कंप्लीट चैप्टर, 8.2 भी और 8.3 भी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।